इलेक्शन 2024 इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अब कोई तशहीरी मुहिम नहीं चला सकेंगे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन 2024 इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अब कोई तशहीरी मुहिम नहीं चला सकेंगे। 8 फरवरी को पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अब कोई तशहीरी मुहिम नहीं चला सकेंगे। इलेक्शन 2024 इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अब कोई तशहीरी मुहिम नहीं चला सकेंगे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। 8 फरवरी को पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन 2024 इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सियासी पार्टियां उम्मीदवार अब कोई तशहीरी मुहिम नहीं चला सकेंगे। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि 2 रोज़ बाद जो सूरज तुलू होगा वो खुशहाली लेकर आएगा। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार ना होता, मेरा दौर रहता तो पूरा मुल्क खुशहाल होता। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे और बकरे कहाँ गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, यूथ हमारे साथ है, नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर्स बनाएंगे। मेरे अंदर भी यूथ का जज्बा है। खुडिया में दानिश स्कूल बनाएंगे। नौजवानों के लिए स्टेडियम बनाना चाहिए। उनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए। 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। अगर नवाज शरीफ का दौर जारी रहता, पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता। 50-50 लाख घर दे रहे थे। 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहां चले गए? हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है और ये यूथ बनाएगी, इंशाल्लाह यूथ बनाएगी। खुडिया के अंदर एक दानिश स्कूल आएगा। इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए, हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब, यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए बड़ा खूबसूरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो पहली बार वज़ीर आज़म बना तो उनसे लड़ पड़ा जिन्होंने उसे वज़ीर आज़म बनाया। दूसरी बार फिर उन्हीं से लड़ पड़ा। तीसरी बार ऐसा ही हुआ। अब चौथी बार फिर वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। लड़काना में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। ये अपनी नफरत की सियासत की वजह से इस मुल्क को ख़तरे में डाल रहे हैं। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रही हैं। उनको अंदाज़ा नहीं अवाम किस मुश्किल में है। क्या यही हमारी किस्मत है कि हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है? हमने ये फिल्म अब 3 दफा देखे हैं। हम जानते हैं कि चौथी बार क्या होगा। पहली दफा वो बना तो उन्हीं से लड़ पड़ा जिन्होंने उसको बनाया। नुकसान आपका हुआ, किस मुल्क का हुआ। दूसरी दफा इसको फिर बनाया गया, उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने इसको वजीर आजम दूसरी दफा बनाया। तीसरी दफा इसको एक आरओ इलेक्शन के थ्रू आप पे मुसल्लत किया गया। फिर से वही काम किया, उन्हीं लोगों से पंगा लिया जिन्होंने इसको बनाया। अब चौथी बार वो अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, वो अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। पुराने सियासतदान जो आज तक सियासत में हैं, वो नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। ये तमाम सियासी जमातें आप देखें, उनको
इलेक्शन में हिस्से ले रहे हैं, ये अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। वो अब अपना आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, अपने आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। क्या ये हमारा किस्मत में है कि हमने इन्हीं शक्लों को बार बार देखना है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ैमर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी का रास्ता रोककर किसी को क्या फ़ायदा मिलेगा। जमात इस्लामी के पास इख्तियार नहीं भी होता तो काम करती है। लोगों ने इस मुल्क को खाया और गैरों के आगे झुके। जमात इस्लामी ने गैरों की गुलामी कभी कबूल नहीं की। हम नहीं कहते हमें इजाफी वोट दो, हम कहते हैं हमारे रास्ते में रुकावट मत डालो। शहर कराची में तराजू के अलावा कोई चॉइस नहीं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कराची शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस वक्त सबसे बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है। जमात इस्लामी का रास्ता रोककर किसी को क्या फायदा मिलेगा। जमात इस्लामी को जब मौका मिलता है तो काम करते हैं, इख्तियार नहीं भी होता तब भी काम करते हैं, खिदमत करते हैं। अगर लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, खाया है, करप्शन की है और गैरों के आगे झुके हैं और गुलामी इख्तियार की है, तो जमात इस्लामी ने गुलामी कभी इख्तियार नहीं की। हम नहीं कहते कि हमें कोई इजाफी वोट दो, हम ये कहते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावट मत डालो। शहर कराची में चॉइस कोई और है ही नहीं जमात इस्लामी और तराजू के अलावा। एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि लीडर लोगों को लड़ाते नहीं। एपी सिंध के सदर शाही सैयद ने यह कहा है कि एमकेएम को वोट ना मिले तो हम समझेंगे कि हमारे लोग गद्दार हैं। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एमकेएम और एएनपी का इत्तेहाद इलेक्शन के अलावा भी कायम रहेगा। कराची में एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अच्छा कराची और सिंध छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी जिंदगियों में नहीं, हमारे मरने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद आइंदा आने वाली नस्लों तक के लिए कायम और दायम रहेगा। हम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम अच्छा कराची, अच्छा सिंध, अच्छा पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद बोले, हमने इत्तेहाद की झलकी दिखाई तो कुछ लोगों को करंट लगा जो 4 सद्दा तक पहुंच गया। शाही सैयद का मजीद कहना था कि अगर हम एमकेएम के साथ हाथ मिलाएं तो गलत, जरदारी साहब शहीदों के कब्रिस्तान जाएं तो कुछ नहीं। पहले जब हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पर हमने छोटी सी मामूली से एक झलकी दिखाई इत्तेहाद की, तो दुनिया में अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, तो कुछ लोगों को वो बहुत चुभा और वो चुभन इतनी लंबी थी कि उसका करंट जो था, करंट शॉट, वो 4 सद्दा तक पहुंच गया। एएनपी सिंध के सदर ने कहा कि एमकेएम के साथ जो मुआहदा हुआ उसके तहत सूबाई व कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उनकी हिमायत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट और साउथ के अजला में भी एमकेएम को सपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो के तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन एक्ट के तहत कोई शख्स बयक्त वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो के तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शाह मोहम्मद जमान नामी शख्स ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, जबकि वो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में सरगना अयूबुल्ला और मंसूर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 5 और 6 फरवरी की शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों के अगवा समेत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR ने कहा कि इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लीनेस ऑपरेशन जारी है। इलाका मकीनों ने फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की दूसरे आलमी दिफाई शो के मौका पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से मुलाकात हुई। बाहमी दिफाई ताउन समेत स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने वर्ल्ड डिफेंस शो में अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल का इफ्तिताह किया। आपको बताएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की दूसरे आलमी दिफाई शो के मौका पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से मुलाकात हुई है। और आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा जो दूसरे आलमी दिफाई शो के सिलसिले में सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं, उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को बढ़ाने समेत स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है।